नमस्कार। स्वागत है आपका एक और एपिसोड दी गुरु बात मोदी की में। गुरु का मतलब केवल गुरु नहीं होता। गुरु मतलब बहुत कुछ होते हैं। गुरु का मतलब विजन है। गुरु मतलब संकल्प है। गुरु मतलब निर्माण है। गुरु मतलब अभियान है। गुरु मतलब विकास की राह। गुरु मतलब विश्वास। गुरु मतलब सहज, सरल, सुशील। गुरु मतलब सुगम। गुरु ने देश को विकसित करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। गुरु ने दुर्गम इलाकों को भी कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है। और यहाँ हम गुरु की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। गुरु ने पहाड़ों का सीना चीरकर सुरंगों का निर्माण करवाया है। गुरु ने न केवल मैदानी इलाकों में बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी विकास के अवसर को बढ़ा दिया है। गुरु ने भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। नाम तो आप जानते ही होंगे। नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा, साल 2012 में त्रासदी झेलने वाले उत्तराखंड को प्रधानमंत्री मोदी ने नए सिरे से संवारने का बीड़ा लिया। उत्तराखंड में न केवल बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है, बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी किया जा रहा है। पहाड़ों से घिरे देवभूमि में ऑल वेदर रोड का जाल बिछाया जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब किसी भी मौसम में तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा कर पाएंगे। और ये सब गुरु के अथक परिश्रम और प्रयास से मुमकिन हो रहा है। देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। प्रधानमंत्री का मकसद देश के सुदूर इलाकों के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की और खासतौर पर धार्मिक पर्यटन। उनकी बातें केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ये करके दिखाया। इसके लिए उन्होंने जरूरी आधारभूत संरचनाओं का विकास कराया। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल चारधाम यात्रा से जुड़े मंदिर परिसरों को सुसज्जित करने का काम कराया, बल्कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए इससे जुड़ी सभी सड़कों का बेहतर निर्माण करवाया। पहाड़ों से घिरी देवभूमि में ऑल वेदर रोड का जाल बिछाया जा रहा है। उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा को चार धाम कहते हैं। इन जगह पर जाने के लिए सुदूर और दुर्गम पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरना पड़ता था। ये पीएम मोदी के विजन और करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा है कि आज उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में चार धाम से जुड़ी ऑल वेदर रोड्स बनाई जा रही है। पहाड़ों का सीना चीरकर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और ये सब मुमकिन हो पा रहा है पीएम मोदी के अथक प्रयास और परिश्रम से। मेरा सौभाग्य है कि आध्यात्मिक चेतना की भूमि पर जाने का मुझे कई वर्षों से अवसर मिलता रहा है। इन दिनों केदारनाथ बार बार आने का मौका मिलता है। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है, उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए, लेकिन यहाँ की आस्था और श्रद्धा है, उसको हम और अधिक संभालने के लिए क्या केयर कर सकते हैं। हम कोई आध्यात्मिक चेतना में इजाफा तो नहीं कर सकते, लेकिन
उसमें कठिनाइयां रुकावटें डालने से तो अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि उस दिशा में कुछ प्रयास करूं। आपके यहाँ आने से उत्तराखंड को लाभ हुआ है, उनके यात्रा विकास को लाभ हुआ है और देशवासियों को भी लाभ हुआ है आपके आने के कारण, क्योंकि ये खबरें पहुंचेगी तो लोगों को लगेगा कि चलो भाई इस बार छुट्टियों में दुबई सिंगापुर के बजाय केदारनाथ चले जाएं। और मैं भी चाहता हूं कि मेरे देश के लोग सिंगापुर दुबई भले जाए, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मेरे देश में भी बहुत कुछ देखने जैसा है। चारधाम परियोजना का मकसद सभी मौसम में पहाड़ी राज्य के 4 पवित्र स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ना है। इन परियोजनाओं के पूरे हो जाने के बाद हर मौसम में चारधाम की यात्रा की जा सकेगी। साथ ही इससे सेना की रसद का भारत चीन सीमा तक पहुंचना आसान होगा। चारधाम यात्रा को लेकर बनाए जा रहे हाईवे और सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की जा रही है, जिससे यात्रा के दौरान गाड़ियां सुचारू रूप से चल सके। उत्तराखंड की सीमाएं चीन से लगती हैं और इसीलिए भी इन सड़कों का महत्व खास हो जाता है। ऑल वेदर रोड बनने के बाद भारत चीन सीमा तक सेना के वाहन, साजो सामान का पहुंचना आसान हो जाएगा। सड़कों की स्थिति में 1962 में चीन के साथ हुए जंग के बाद से नहीं बदली है। इन सड़कों पर 2 गाड़ियों का एक साथ गुजरना मुश्किल हो जाता था और इसीलिए इन संवेदनशील जगह पर सड़कों के निर्माण की जरूरत अरसे से महसूस की जा रही थी। ये बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक NH 58 पर 1824.88 करोड़ की लागत से 140 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से माणा गांव तक NH 58 पर 1498.05 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर। ऋषिकेश से धरासू तक NH 94 पर 1687.70 करोड़ की लागत से 144 किलोमीटर। धरासू से गंगोत्री तक NH 108 पर 2193.85 की लागत से 124 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग से यमुनोत्री तक NH 94 पर 1368.17 की लागत से 95 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच NH 109 पर 1040.56 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर और टनकपुर से पिथौरागढ़ के बीच NH 125 पर 1716.84 करोड़ की लागत से 150 किलोमीटर सड़कें चारधाम यात्रा के तहत बनवाई जा रही हैं। कुल मिलाकर ऑल वेदर सड़क के तहत 11,330.05 करोड़ की लागत से 889 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। चार धाम में से एक है केदारनाथ। यह बाबा भोलेनाथ का केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में चारधाम और पंच केदार का हिस्सा है। ये भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। 2015 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केदारनाथ धाम को 2012 में आई प्रलयकारी बाढ़ के बाद फिर से विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया। केदारनाथ धाम में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ साथ आपदा से बचाने के लिए प्लान को अमली जामा पहनाया जा रहा है। 500 करोड़ की लागत से यहाँ पुनर्विकास किया जा रहा है। केदारनाथ धाम को पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है और यही वजह है कि पीएम मोदी अक्सर बाबा केदार के दर पर आकर विकास के काम का जायजा लेते हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला है, हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। इसी तरह स्वदेश दर्शन
और प्रसाद योजना से देश भर में हमारी आध्यात्मिक चेतना के ऐसे कितने ही केंद्रों का गौरव पुनः स्थापित हो रहा है। केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन के साथ ही यात्रियों को यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। केदारनाथ धाम में मंदिर के ठीक आगे 39 मीटर चौड़े मंदिर के गोल चबूतरे का निर्माण किया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री इकट्ठा होकर केदारपुरी का सुंदर नजारा निहारते हैं। खासकर केदारनाथ मंदिर के चबूतरे को भव्य और अद्भुत बनाया गया। पहले चबूतरे की लंबाई 18 मीटर थी, जो बढ़ाकर 39 मीटर कर दी गई। 21 मीटर नई जगह चबूतरे में शामिल की गई। मंदिर के दाईं तरफ 15 और बाईं तरफ 9 मीटर चौड़ाई बढ़ाई गई है। मंदाकिनी नदी के किनारे यात्रियों की आवाजाही के लिए सिंचाई विभाग ने करीब 390 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आस्था पथ का निर्माण किया है। सरस्वती नदी के किनारे 450 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य मार्ग पहले ही 52 फीट चौड़ा बनाया गया है। मास्टर प्लान से हो रहे रास्ते के निर्माण से अब केदारपुरी में आवाजाही पहले से काफी बेहतर हो गई है। अब केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन के साथ ही यात्रियों को यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाने का अवसर मिल रहा है और ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के जज्बे से मुकम्मल हो पाया है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर लोगों से अलग सोचते हैं, ये हम सब जानते हैं। तभी उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया है। उत्तराखंड में न केवल सड़कों का जाल बिछाया है, बल्कि ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग के बीच ट्रेन लाइन भी बिछाई जा रही है। पहाड़ों का सीना चीरकर बनाए जा रहे रेल लाइन को विज्ञान का शानदार नमूना बताया जा रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच बनाई जा रही रेल लाइन विज्ञान का शानदार नमूना है। हालांकि ये देश के वैज्ञानिकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी, लेकिन जब नेतृत्व की कमान प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्ति के हाथ में हो तो हर चीज आसान लगने लगती है। कुछ समय पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हर विषम परिस्थितियों को चुनौती के रूप में लिया। हर आपदा में अपने लिए अवसर को तलाशा। तभी तो न केवल सड़क बल्कि दुर्गम इलाकों में भी रेल नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है 4 धाम योजना के तहत रेल नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में से 104 किलोमीटर हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा, जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच रेल लाइन की कुल लंबाई का लगभग 84% हिस्सा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 17 सुरंग, 12 स्टेशन और 35 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इस रेलवे रूट पर सभी सुरंग वाटरप्रूफ बनाई जा रही है। इसके साथ ही खराब मौसम, खासकर भारी बारिश के दौरान भी बिना किसी बाधा के रेल यातायात सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरंगों को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भूकंपीय गतिविधियों का सामना करने के लिए सभी टनल को मजबूत बनाया जा रहा है। इस परियोजना का मकसद गढ़वाल हिमालय में स्थित 4 धाम मंदिर, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक तीर्थ यात्रियों की कनेक्टिविटी में सुधार करना है। 2025 तक परियोजना पूरी होने की उम्मीद जताई गई है। परियोजना के पूरा होने पर 4 धाम यात्रा पहले से काफी आसान हो जाएगी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच की दूरी 2.5 से 3 घंटे में पूरी हो जाएगी।
उत्तरकाशी से गंगोत्री तक चट्टानों को काटकर हाईवे के 100 मीटर चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ पहाड़ों का सीना चीरकर टनल बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, पहली बार पीएम मोदी के नेतृत्व में पहाड़ों में रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है। चारधाम यात्रा को आसान बनाने के लिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इसके बन जाने के बाद ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का सफर महज 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा, जिसकी दूरी सड़क से तय करने पर 7 से 8 घंटे का वक्त लगता था। इस परियोजना पर 16,200 करोड़ की लागत का अनुमान है। साल 2025 तक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच इस रेल परियोजना के पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथियों, डबल इंजन की सरकार, इन सरकार के होने से चीजें कैसे बदलती हैं, विकास पर लगे हुए ब्रेक कैसे हटते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है। 2014 में जब केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई तो एक ब्रेक हमने हटाया। हमने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए प्रयास शुरू किए। जल्द ही पहाड़ों पर रेल का ये बड़ा काम पूरा हो जाएगा। 4-4, 5-5 पीढ़ी ने इंतजार किया है। 5-5 पीढ़ी के इंतजार का उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल वेदर रोड की नींव रखी थी, जिसने उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया था, जिसका मकसद चारधाम की यात्रा पर आने वाले भक्तों को मंदिरों तक जल्दी और सुरक्षित पहुंचाना है। तीर्थयात्री सभी मौसम में आसानी से यात्रा कर सकेंगे। इस परियोजना के पूरा होने के बाद एक तरफ जहां उत्तराखंड में पर्यटन का खासा विकास होगा, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। चारधाम परियोजना के पूरा होने के बाद उत्तराखंड में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी और इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जैसी शख्सियत का हाथ है। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। तो साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश को प्रधानमंत्री ने कैसे आध्यात्म की ओर सजग किया और बढ़ाया है। उनका मेन फोकस होता है कि कैसे लोगों को आध्यात्म से जोड़ा जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री आप देखते होंगे हर 3-4 महीने में या साल दर साल किसी बड़े तीर्थ यात्रा पर ज़रूर जाते हैं और वहाँ जाकर लोगों को उससे ज़रूर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो गुरु के आज एक ख़ास एपिसोड में बस इतना ही, और इसी के साथ अगले एपिसोड में हम हाजिर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ नई कहानी और नई चीज़ों को लेकर, जिसे आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और पसंद भी करते हैं। फिलहाल के लिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।